Hey guys, what's up? So, good morning and welcome back to my YouTube channel DKG Textile Zone. So, today I have come up with a motivation white जो कि बहुत ज़रूरी है. So, एक बार देखते हैं कि what is in it all about. So guys, आज मैं उन 10 चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो बिना टैलेंट के हमारे अंदर हो सकती हैं and we can use them, we can religiously follow them, and these are very basic thing actually. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई हैव कम अक्रॉस कि जो कॉमन चीज़ होती है, जो बेसिक चीज़ होती है, हम उसे सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो बहुत बेसिक होती है. जबकि हम सिर्फ बेसिक चीज़ों को ही फॉलो करें ना, तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है लाइफ में, बहुत कुछ. चलो काउंट करते हैं कि करके कि ये क्या चीज़ें होती हैं जो बहुत ही बेसिक हैं, बट स्टिल अगर हम फॉलो करें तो दे दीज थिंग कैन टेक अस टू ग्रेटनेस. यस. तो पहला देखो कितना जबरदस्त इसमें लिखा हुआ है कि बीइंग ऑन टाइम. बीइंग ऑन टाइम, दिस वन, बीइंग ऑन टाइम. बीइंग ऑन टाइम में क्या होता है, अगर हम पंक्चुअल रहने की हर जगह आदत डाल लेना, तो एक्चुअली होता है क्या, अगर हम सुबह टाइम पे उठ रहे हैं, टाइम पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, टाइम पर अपना लंच कर रहे हैं, टाइम पर डिनर कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट दिन के सारे काम ही क्या होंगे, टाइम पर होते चले जाएंगे, तो हम ऑटोमेटिकली हर जगह टाइम पर पहुंचेंगे. लेकिन अगर हम सुबह आधा घंटा लेट उठे और फिर उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट भी लेट हो गया, लंच भी लेट हो गया, तो वो जो टाइम है ना, जो आधे घंटे का, वो हर जगह पूरे दिन आपको लेट कराता रहेगा, सिर्फ वो आधे घंटे का टाइम. आर यू गेटिंग? इसलिए जस्ट ट्राई टू एंश्योर कि आप टाइम पर करें सारी चीज़ें. ये एक इतना बड़ा एस्पेक्ट है, अगर आप पंक्चुअल रहना शुरू कर दिया ना, सो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली करेक्टिव मोड में आ जाएंगी लाइफ की. तो जस्ट ट्राई टू बी ऑन टाइम एंड ट्राई टू बी इन ए पंक्चुअल मोड एवरी डे, राइट. और इसके लिए हमें कोई स्पेशल टैलेंट्स की जरूरत नहीं है गाइस, बस जस्ट हमें फॉलो करना है कि भाई यार टाइम पे रहना है, दैट्स इट. मेकिंग ए बिग एफर्ट. गाइस, ये जो दूसरा पॉइंट है ना, इसमें मैं बहुत बिलीव करता हूँ, बहुत ज़्यादा. अगर आप एफर्ट ज़्यादा मार रहे हो यानी कि, तो आपकी सक्सेस जो है ऑलमोस्ट फिक्स है. एक यू वुड हैव हर्ड अ कोट अबाउट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. तो जो बंदा प्रैक्टिस करता है, तो जिस चीज में उसने प्रैक्टिस की है ना, उस चीज में उसे कोई मात नहीं दे सकता. मुझे याद है ब्रूसली ने एक बार ऐसा कहा था कि मुझे उस बंदे से डर नहीं लगता जिसने 1000 किक, जिसको 1000 किक आते हों, 1000 किक मारने आते हों, बल्कि मुझे उस बंदे से डर लगता है जिसने एक किक की 1000 बार प्रैक्टिस की हो. व्हाट डज इट मीन्स? एफर्ट उसने मारे हुए हैं एक ही चीज के ऊपर. और वैसे भी यार, कोई भी सक्सेसफुल लोग को उठा के देख लो आप, जैसे हमने उस दिन भी बात करी थी, सचिन तेंदुलकर की बात कर लो, या फिर आपकी बात कर लो, लाइक मैरी कॉम की बात कर लो, या और इतने सारे प्लेयर्स आ रहे हैं, विराट कोहली की बात कर लो. ये लोग वो हैं जिन्होंने अपने आप को एक चीज में निखारा है प्रैक्टिस कर करके. तो बिग एफर्ट मारो गाइस, बिग एफर्ट. वट एवर यू आर डूइंग, जस्ट डू इट एक्सीलेंटली. ठीक है. और शिव खेड़ा जी ने भी ये बात बोली है कि जो बेहतरीन लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो कोई बेहतरीन काम नहीं करते, बल्कि हर काम को बेहतरीन तरीके से करते हैं. तो गाइस, ये बात ध्यान रखनी चाहिए. जस्ट ट्राई टू मेक ए बिग एफर्ट इन एवरीथिंग, व्हाटएवर यू आर डूइंग, डू इट एक्सीलेंटली. उसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच वी नेवर कंसिडर एक्चुअली, जो आज के समय में लॉकडाउन में तो बहुत ही जरूरी है. इंप्रूविंग योर हेल्थ एंड एनर्जी. गाइस, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी कुछ हम कर रहे हैं, वट एवर वी आर डूइंग जस्ट बिकॉज ऑफ आवर बॉडी. तो ये जो बॉडी है, ये मशीन है, और एनर्जी यानी माइंड हमारा. अगर हम इस बॉडी और माइंड का ही ध्यान नहीं रखेंगे, यानी जो जिस मशीन के बेसिस पे हम काम करने जा रहे हैं, अगर उस मशीन को ही हम ठीक नहीं रखेंगे, फिट नहीं रखेंगे, जो फंक्शन करे विदाउट फ्रिक्शन. देखा ना, आजकल गाड़ियां आती हैं जिसके अंदर वो गाड़ी पसंद करते हैं जिसमें कम फ्यूल लगे और ज़्यादा माइलेज दे. भाई, कम फ्यूल और ज़्यादा माइलेज तो तभी देगी जो कम से कम फ्रिक्शन होगी उसके अंदर. कम से कम फ्रिक्शन होगी मतलब उसके जो पार्ट्स हैं वो इतनी स्मूथली मूव कर रहे हैं कि एक दूसरे से में कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसीलिए वो ज़्यादा सर्वाइव कर पा रहे हैं, ज़्यादा माइलेज दे पा रहे हैं, ज़्यादा एफिशिएंट है. सो वी हैव टू हैंडल आवर बॉडी एंड माइंड इन सच ए वे, सो एज
so as to there should be a very minimum friction and बहुत ही स्मूथली हमारी बॉडी काम करे एंड दैट can be done only if we are taking care of our health and our mind, right? Keep on feeding a good stuff to your body and keep on feeding a good stuff to your mind. That is very essential. Having a positive attitude, fourth number, that is very essential guys, because बहुत लोगों का ना जो बिलीव होता है, बिलीव के बेसिस पे चीजें आगे चलती हैं. अगर आपका बिलीव ही फिक्स है कि भाई नेगेटिव ही होगा, तो यू विल टेंड टू टेक only those steps which will contribute only in negativity, and vice versa is also true. तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना लास्ट समय तक जो है पूरा देना 100%. अगर नहीं हो पाता देन ऑल टुगेदर डिफरेंट मैटर, अदरवाइज आपको 100% तक अपना पूरा एफर्ट देना है, ठीक है. लिविंग विद पैशंस गाइस, बिल्कुल ना ब्लिसफुली जीना है, ब्लिसफुली जीना है. ये बहुत कम लोगों को आता है यार. मेरा अपना पर्सनली मानना है कि चाहे तो ये समझ लो कि पूरी दुनिया की वेल्थ अपनी है आंख बंद करके, और चाहे ये समझ लो कि अब मेरा इस दुनिया में कुछ नहीं है आंख बंद करके. दोनों एक ही स्टेट ऑफ माइंड है मेरे हिसाब से, मतलब दिस इज व्हाट आई थिंक. तो जब चीजें कंट्रोल्ड ही नहीं, जो चीजें कंट्रोल नहीं है हमारी लाइफ में, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके बारे में क्यों टेंशन लेनी हमें. और वो चीजें जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो उनमें वैसे टेंशन क्यों लेनी, क्योंकि हम तो उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है. लाइक एफर्ट हम आ सकते हैं, और लाइक हम अपने काम को अपने टाइम पे कर सकते हैं, पंक्चुअल हो सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी चीज़ की, पॉजिटिव एटीट्यूड रख. दीज आर द थिंग विच आर कंट्रोलेबल. एंड मेरी हाइट बड़ी हो जाए, मैं अमेरिका में पैदा हुआ होता, दीज आर द थिंग विच आर नॉट कंट्रोलेबल, सो व्हाई शुड आई वरी अबाउट दैम. तो ये हमें सोचना जरूरत है. हैविंग ए पॉजिटिव माइंडसेट एंड लिविंग द लाइफ विद पैशन इज वेरी एसेंशियल. यूजिंग पावरफुल बॉडी लैंग्वेज, अगेन व्हेन यू आर क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड, देन आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करने लगती है, और दैट इज हेल्पफुल इन एवरी एक्शंस व्हाट एवर यू डू. सेवेंथ पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विलिंग टू लर्न. सेवेंथ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विलिंग टू लर्न. गाइस, हमें हर समय क्यूरियस होना चाहिए कि हाँ हम कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे. इससे क्या होता है, जो चीज़ें हमें आती भी नहीं, जो चीज़ें हमें आती भी नहीं, हम उनको लर्न कर लेते हैं और आगे चले जाते हैं. लाइफ का सिंपल रूल है यार, एक बार चीज को सीखो और छोड़ दो, चीज को सीखो और छोड़ दो. अभी मैंने साइकिल चलानी सीखी है, हमने बचपन में साइकिल चलानी सीखी थी. जरूरी है कि हम पूरी जिंदगी साइकिल चलाएं, बट हमने चला के छोड़ दी. हमने बेसिक कंप्यूटर चलाया, जरूरी है कि मैं उसमें एक्सपर्ट ही बनूं, नहीं ना, चला के छोड़ दी. तो देर आर सो मेनी लिटिल लिटिल थिंग्स विच वी लर्नड with a certain purpose in our life, but we have left them. So चीज़ों को लर्न करो और छोड़ दो. ऐसा करने से क्या होता है, हम चीज़ों को एक हैबिट बन जाती है कि जल्दी से लर्न करना, हम उनको आराम से लर्न कर लेते हैं. तो ट्राई टू इनकलकेट दैट हैबिट ऑफ लर्निंग एवरीथिंग इजीली, एंड दैट विल कम ओनली इफ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन ट्राइंग विद रेस्पेक्ट टू दैट. गोइंग द एक्स्ट्रा माइल, गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है. गोइंग एक्स्ट्रा माइल, जब हमें लगता है ना कि हम थक चुके हैं, जब हमें लगता है ना कि हम थक चुके हैं, तब हमें और तब हम और मेहनत करनी चाहिए. जैसे कि मुझे ध्यान है, जो एक अमेरिकन बॉक्सर थे, उनका कहना था कि मैं अपनी पुशअप को तब काउंट करता हूँ जब वो हार्ड करनी शुरू कर देती हैं, दर्द करना शुरू कर देती, उससे पहले गिनने से क्या फ़ायदा. तो कहने का मतलब वी हैव टू गो एक्स्ट्रा माइल. और वैसे भी अगर आप देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड को, तो अगर आप ऑर्डिनरी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाओगे, अगर आप ऑर्डिनरी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाओगे, तभी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन पाओगे ना, है कि नहीं. तभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन पाओगे. बीइंग प्रिपेयर फॉर एनीथिंग, माइंड सेट इस तरीके का बनाओ कि वट एवर कम्स, जो भी हो रहा है कंफर्ट में, आई हैव टू डू इट, जो भी हो मुझे करना है. यू शुड बी क्रिस्टल क्लियर अबाउट योर माइंड सेट कि हाँ यार मेरे को इतनी प्रिपरेशन करनी है ना कि एग्जाम में या लाइफ में कुछ भी सिचुएशन हो जाए, आई विल मोर और लेस विल बी एबल टू हैंडल इट इन ए कंफर्टेबल वे. And that can be done only with the preparation. There is no other way out, guys. There is no other way out. कृष्ण जी ने भी कहा है गीता में, अगर हम ध्यान से उसको देखें तो उसका जो जिस्ट है, जो सार है, कि हमें ना
अपना कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। कर्म करना चाहिए, इसका मतलब ये है कि वी शुड बी कंप्लीटली फोकस इन अवर वर्क। वर्क में फोकस होना चाहिए, और आप अगर कंप्लीटली वर्क में फोकस हो तो यार रिजल्ट तो मिलेगा ही ना, रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। So having a strong work ethics, again that is related to work. If we are workaholic person, बिल्कुल अपने काम को बिल्कुल बढ़िया से करके रखते हैं, बढ़िया से करके रखते हैं, उसे बीच में नहीं छोड़ते, उसको अधूरा नहीं छोड़ते, उसको किस्तों में नहीं करते, तो उसका रिजल्ट हमें मिलता ही मिलता है। देखा आपने, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कुछ ही घंटे पढ़ते हैं लेकिन उनके अच्छे खासे मार्क्स आते हैं, फर्स्ट क्लास मार्क्स से वो पास होते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो अपना काम करते हैं ना, वो उसको काम को करते हैं, दिमाग में उनके एकदम फिनिश होता है कि यार मैं पहले ये करूंगा, प्रायोरिटी इज दिस, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है। तो जब वो उसको करते हैं ना, तो बिल्कुल तन मन से करते हैं, बिल्कुल तन मन से, ये नहीं कि बस कर रहा हूँ। तो यू शुड बी हैविंग दैट स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स with respect to everything, whether you are doing study, whether you are improving on your particular skill, whether you are doing certain job in a company or factory, whatever you are doing, you should be workaholic and having a strong work ethics. Only then these things are, and guys important बात क्या है पता है, जितनी चीजें हमने डिस्कस की इसमें कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है। एज यू कैन सी ओवर हियर लिखा हुआ 10 थिंग्स दैट रिक्वायर जीरो टैलेंट बट कैन स्टिल लीड टू सक्सेस, ऑफ कोर्स। तो गाइज स्टार्ट फॉलोइंग सम ऑफ द थिंग्स इसके अंदर से, और अपनी लाइफ में नोट करो कि क्या चीज़ आप सुधारने जा रहे हो, इसके अंदर से एक एक करके सुधारो। लेट्स से बीइंग ऑन टाइम प्रैक्टिस करो इसकी 10-15 दिन डेली, एक ही चीज़ पे फोकस करो, एंड वंस यू आर गुड एट इट ना, तो आपको उसके रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। तो गाइज मेरी तरफ से ये था पॉजिटिव डोज, मोटिवेशन डोज। तो गाइज मुझे कमेंट में बताएं कि क्या क्या चीज़ें हैं या कौन सी पहली हैबिट है जिसको आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो, आज से ही इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो, और डेली उसके ऊपर आप काम करोगे जब तक वो आपकी हैबिट का पार्ट ना बन जाए, जब तक आपकी लाइफ का हिस्सा ना बन जाए। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं प्लीज़। और अगर आपको इस तरीके की और भी वीडियो चाहिए तो मैं चाहता हूँ आप कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस तरीके की वीडियोज़ बनाता रहूँ, मोटिवेशन वीडियोज़। अगर डेली नहीं तो ऑल्टरनेट डेज पे, या फिर 3-4 डेज के अंदर, या फिर वीकली, विल सी। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं क्या इस तरह की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। इफ़ यस देन आई विल ट्राई टू कीप ऑन रिकॉर्डिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोज ऑन ए पर्टिकुलर इंटरवल इन ए वीक। सो प्लीज़ डू लेट मी नो। और गाइज आप मुझे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार ये हेल्पफुल है चीज़ें बच्चों के लिए, तो मुझे बनानी चाहिए और बाकी लोगों के लिए भी। सो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।